सबसे पहले पंकज आपकी ओर आना चाहूंगी। एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को एक तरफ देखने को मिल रही है कि ये नक्सली मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, और वहीं एक और कामयाबी ये देखने को मिली है कि मुठभेड़ हुई है जिसमें 2 नक्सलियों के खात्मे की खबर है। दरअसल देखिए अस्मिता, मैं बता दूं कि नक्सलियों के खिलाफ बीजापुर जिले में लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। यह मनकेली के इलाके में ऑपरेशन निकाला गया था। दोपहर 3 बजे से यहाँ फायरिंग शुरू हुई और इसमें 2 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। उनके हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। मौके से एक 303 राइफल और एक बीजीएल लॉन्चर बरामद हुआ है। इससे पहले 3 दिन पहले भी इसी इलाके में मुठभेड़ किया गया था, जहां पर 3 नक्सलियों को मार गिराया गया था। तो लगातार बीजापुर में इस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की इनपुट मिल रही थी, जिसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और अभी भी यह ऑपरेशन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पुलिस ने एक्सप्रेस नोट जारी करते हुए बताया है कि सुरक्षागत कारणों से अगली अपडेट का इंतजार करना होगा कि इस मुठभेड़ में और क्या क्या बरामद हुआ है। जी बिल्कुल। विकास आपकी ओर आना चाहूंगी। एक ऑडियो जारी किया गया है और उस ऑडियो में वार्तालाप की बात और 1 महीने का समय मांगा गया। ये क्या दर्शाता है कि आखिर अब नक्सलियों की कहां पर कमजोरी निकलकर सामने आ रही है? एक खौफ दिखाई दे रहा है, क्या है? देखिए, अभी इसको प्रारंभिक तौर पर खौफ कहना तो सही नहीं होगा, क्योंकि नक्सलियों की कई रणनीतियां भी होती हैं। और जिस तरह से माओवादियों का कल एक पत्र हमारे हाथ लगा, जिसमें उन्होंने, उनके जो सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता हैं अभय, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अब वो सरकार के साथ में वो जो अपना अभियान चला रहे हैं, हथियारबंद अभियान, दरअसल उस पर वो विराम करना चाहते हैं। और इस बात को हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है। बीते दिन उन्होंने 11 पन्ने का एक प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि उन्हें 50 साल के बाद इस तरह का नुकसान उठाना पड़ा है माओवादियों और जवानों के साथ संघर्ष के दौरान। 2024 और 2025 में उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें उनके सेंट्रल कमेटी स्तर के कई बड़े माओवादी नेता, डीवीसीएम और एजेडसीएम स्तर के भी बड़े स्तर के माओवादी नेता मारे गए हैं। साथ ही साथ उनके बहुत सारे कैडर समर्पण भी कर रहे हैं। और अब माओवादियों को ये भी समझ में आने लगा है कि जो परिस्थितियां हैं वो पुरानी परिस्थितियों की तरह नहीं है। और यही वजह है कि सबसे पहले उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया। प्रेस नोट को लेकर जब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने अपना एक बयान जारी किया कि इस पत्र की सबसे पहले जांच की जाएगी, क्योंकि इस पत्र में माओवादियों ने अपनी तस्वीर लगा रखी है, उनकी भाषा शैली काफी अलग है। और साथ ही साथ जो तारीख का भी जिक्र किया कि 15 अगस्त की जो ये प्रेस नोट है। और इस पत्र के बाद उन्होंने फिर शिक्षा दूतों की हत्या की और साथ ही साथ कई जगह पर आईडी ब्लास्ट भी किए। तो कई संदेह, उस आधार पर फिर माओवादियों ने एक और ऑडियो भी जारी किया। उस ऑडियो में भी इस बात का जिक्र किया है कि वो अपने संघर्ष को विराम देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि सरकार के द्वारा एक समिति बनाई जाए जिसके तहत वो बातचीत कर सके। साथ ही साथ माओवादियों ने इस बात का भी जिक्र किया है इस 2 पन्ने के प्रेस नोट में कि उनके बहुत सारे जो साथी हैं उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से इस पर पूरी तरह से सहमति होगी या असहमति होगी, इस बात को लेकर भी थोड़ी सी संशय माओवादियों के शीर्ष नेताओं को है। और जिस वजह से वो चाहते हैं कि सरकार 1 महीने का युद्ध विराम करे, जिससे कि वो अपने सभी साथियों के साथ में, जितने भी उनके बड़े शीर्ष नेता है, उनसे मंत्रणा करके और जो लोग इसके विरोध में होंगे उन्हें भी समझाइश देकर कि अब इस युद्ध को या फिर ये जो हथियारबंद संघर्ष है इसे विराम दे देना ही सभी के लिए सलामती के लिए बेहतर होगा। इस पर बातचीत करने के लिए उन्होंने मोहलत मांगी है, निवेदन भी किया सरकार। हालांकि सरकार का कोई मजबूत बयान अब तक नहीं आया, क्योंकि इस पत्र की जांच करने की बात ही केवल छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने किया है। अब देखना होगा सरकार इस पर अपना क्या पक्ष रखती है। बिल्कुल। पंकज आपकी ओर आना चाहूंगी। देखिए, अब जैसा कि हमारे सहयोगी विकास ने भी बताया कि इस पर सरकार अपना क्या रुख स्पष्ट करती है, तो खैर देखने वाली बात है। लेकिन अगर हम नक्सलियों की गतिविधि देखते हैं, एक तरफ वो वार्तालाप का हाथ बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो अपने गतिविधियां भी जारी रखते हैं। हथियार, आईडी ब्लास्ट होता है, शिक्षा दूतों को मारते हैं, मुठभेड़ की जानकारी भी सामने आती रहती है। तो ये इससे ये समझ पाना कि आखिर नक्सली एक तरफ बातचीत की भी यहाँ पर अमल कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपना हथियार भी नहीं छोड़ रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या अपना रहे हैं? दरअसल देखिए अस्मिता, अभी हमारे साथी विकास जी ने बताया कि 50 सालों में नक्सलियों को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना 2023 और 24 में हुआ है। तो नक्सली पूरी तरीके से बैकफुट में है। लगातार 1.5 साल में जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए गए, उनके पोलित ब्यूरो के जो मेंबर हैं, बड़े कैडर के जो नक्सली हैं, जो नक्सल विचारधारा को पूरे देश में फैलाते हैं, वो तक मारे गए हैं। इसके बाद भी नक्सलियों का जो निचला कैडर है वो कई घटनाओं को अंजाम दे रहा है। जैसे बीजापुर और सुकमा में मिला लेंगे तो 8 से ज्यादा शिक्षा दूतों की हत्या हुई। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने भी इस बात को कोट किया कि 15 अगस्त को जो नक्सली हथियार समर्थन की बात कर रहे थे, वो आखिर शिक्षा दूतों की हत्या क्यों कर रहे हैं। आज भी बीजापुर में एक ग्रामीण की हत्या हुई, जिस पर भी पुलिस ने प्रेस नोट जारी करके बताया कि एक नक्सली एक ग्रामीण को मुखबिरी के तक में मार दिया गया।
तो पहले तो नक्सलियों को अपनी इस पॉलिसी पर पूरा अमल लाना पड़ेगा। उनको अपने निचले कैडर तक इस बात को पहुंचाना पड़ेगा कि हथियार को छोड़ करके शांति के रास्ते में चलना। ये डबल स्टैंडर्ड गेम उनका नहीं चल पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उनके जो केंद्रीय समिति के सदस्य हैं अभय, उन्होंने जो प्रेस नोट कल जारी किया, आज एक ऑडियो जो रिलीज किया, और वो चाह रहे हैं कि शांति विराम हो, युद्ध विराम हो, और